बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने पिछले दिनों भूपेंद्र हुड्डा, दीपक बाबरिया से मुलाकात और आगामी चुनाव को लेकर हमारी संवाददाता प्रियंका राय से कुरुक्षेत्र उनसे खास बातचीत की है। एक ऐसे नेता जिन्होंने पंचायत से लेकर लोकसभा चुनावों तक में लड़ाई भी लड़ी और जीत भी दर्ज की, राजकुमार सैनी जो कि कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद भी रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके से कद काफी बड़ा रहा आपका, राजनीतिक जीवन काफी बड़ा रहा, लेकिन चुनाव सामने हैं और चुनावों के पहले कुछ मुलाकातें आप दिल्ली में कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया से भी आपकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद कई सारी चर्चाएं भी उठकर सामने आई। ये भी निकलकर सामने आया कि हो सकता है आने वाले दिनों में आप कांग्रेस में शामिल हो जाए। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना तथ्य है? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। अपील करता हूं मित्रों, आज चुनाव का दौर है, बहुत अफवाहों का बाजार बहुत गर्म होता है, लेकिन हमारे पिछले दिनों लगभग 7-8 साल से लोकतंत्र सुरक्षा मंच के बाद लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी उन लोगों का एक समूह है जिन लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ, जिनके हकों के साथ शोषण हुआ। उन सब ने मिलकर के लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का गठन किया और लगभग 5 चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, 3 बाई इलेक्शन और नगर निकाय, नगर निगम, लगभग सभी चुनाव लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने लड़े। भले अभी तक अब कामयाबी नहीं मिली। मैं खुद भी 1500 वोटों से और अभी गुहाना के अंदर ही 1500 वोटों से नगर परिषद की वोटों में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। जैसे बीजेपी 1952 से लेकर के 1995 में जाकर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। जनसंघ को कभी 1 सीट, कभी 2 सीट और कभी जमानतें जब्त होती थी। संघर्ष का पीरियड लंबा बेशक हो, लेकिन फल मीठा होता है। हमें भरोसा है कि हम उन लोगों को इंसाफ दिला देंगे। वो अलायंस से मिले, जोड़ तोड़ से मिले, अकेले लड़ करके मिले, लेकिन हम हर युद्ध के लिए तैयार हैं जहां जिन लोगों के हकों के साथ खिलवाड़ हुआ उनको इंसाफ दिलाने के लिए। अच्छा, आपने बात की कि इंसाफ किसी भी रूप में मिले, चाहे वो अलायंस के माध्यम से मिले, चाहे वो अकेले चुनाव लड़कर मिले, लेकिन कयास ये भी लगाया गया कि आप एक नेता के तौर पर या आपकी पार्टी कांग्रेस के साथ मर्ज होने वाली है, तो मर्ज होने की खबरें गलत रही? देखिए, अब मैंने कहा कि चुनाव के दिनों में लोग आंकलन अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। हाँ, मेरी बात हुई है, भूपेंद्र हुड्डा भी उस बात में शामिल थे और दीपक बाबरिया जी भी शामिल थे। मैंने कहा भाई, आप उस परसेप्शन के लिए कैसे तैयार हो जो बीजेपी ने धर्म का झंडा उठा करके लोगों का धार्मिक इमोशनल कार्ड के माध्यम से पीछे पुलवामा के हिसाब से और अब धर्म के नाम से, क्योंकि बीजेपी का वो मुद्दा कतई नहीं रहा जो पहले रोजगार का था, जो काले धन का मुद्दा था, जो लोगों को महंगाई भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने का था। वो मुद्दे जा कर के 2019 के चुनाव में बन गए। फिर पुलवामा करने के बाद वो सारे मुद्दे घूम गए। फिर देश पहले और हम बाद में, फिर वो देश का वो कार्ड जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो अलायंस होने की बात आप कह रहे हैं, क्या ये अलायंस वैचारिक है? क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सरकार को बहुत सारे मुद्दों पर घेरती है और जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं, आप भी सरकार से खासा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये जो अलायंस होगा, ये 2 मत के एक होने का अलायंस और आप लोगों का चुनावी एजेंडा एक ही होगा अगर अलायंस होता है तो? बिल्कुल, आपने सही कहा। हम अलग अलग लड़ रहे हैं, एक ही बात को लेकर के लड़ रहे हैं। तो इसी बात को लेकर के मैंने मुलाकातें की कि अगर ये मुलाकातें सार्थक रूप में, अलायंस में या किसी भी रूप में जब आगे बढ़ेंगी तो ये पाखंडी कहीं खड़े दिखाई नहीं देंगे। लेकिन हम उन लोगों के लिए वास्तविक लड़ाई लड़ रहे हैं जिन लोगों के साथ सभी ने खिलवाड़ किया। अच्छा, क्योंकि हरियाणा में अभी चुनावों की घोषणा भी हो गई है, 25 मई को वोट डाले जाएंगे, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर वोट होंगे, लेकिन इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस ने 1 सीट आम आदमी पार्टी को पहले से ही दे दिया है। अगर अलायंस होता है तो हरियाणा की बात अगर करें तो हरियाणा में आपकी पार्टी कितना जो है वो सीट मांग रही है अलायंस को लेकर? क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो उम्मीदवार भी कौन होगा, सीट भी कौन होगा, इस पर भी पहले से ही कांग्रेस में चर्चाएं चल रही हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना उचित समझूंगा, मांगते वो हैं जिनके पास कहीं आगे रखा है और वो दे देंगे उठा के।
मैं मांगने नहीं, मैं विचारधारा के मुताबिक आज राहुल जी ने ये बात कही कि हम 50% की जो बाधित सीमा है कि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसे भी हटाएंगे और जनसंख्या की जाति की जनगणना करा करके सबको उनका हिस्सा देंगे। इस बात को लेकर के हमने कहा कि अगर हम वही बात कह रहे हैं और कांग्रेस भी वही बात कह रहे हैं, तो फिर क्यों ना एक मंच में अलायंस या जोड़ तोड़ से लड़ा जाए, ताकि जो लोग इमोशनल कार्ड खेलने के कवायद कर रहे हैं और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, ना महंगाई चर्चा, ना बेरोजगारी चर्चा, ना देश के अंदर अर्थव्यवस्था की चिंता, ना किसान की चिंता, उन सब बातों को लेकर के हम एक मंच से इस बात को कहें, भले वो अलायंस से हो या एनी अदर कोई वे और कोई रूट हो। तो इस एंगल से हम ये बात को लेकर के मुलाकात की थी। लेकिन अभी जो शीर्ष नेतृत्व से बात हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी शीर्ष नेतृत्व के मन में क्या चल रहा होता है और उनकी क्या मजबूरी होती है और उनकी क्या संभावनाएं होती हैं, तब उनसे मीटिंग से पहले मैं कुछ कह नहीं सकता। तो तमाम चीज़ें होल्ड पर हैं, लेकिन अगर जिस तरीके से बीजेपी दावे कर रही है कि 10 की 10 सीटों पर वो उम्मीदवार भी उतारेंगे और उम्मीदवार उनकी जीत भी दर्ज करेंगे, आपको क्या लगता है कितनी सीटें इस बार बीजेपी लाने में कामयाब होगी? देखिए, ये तो पूरे देश के अंदर कल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला, सुप्रीम कोर्ट में भी एक बहस थी और पूरे देश में सड़कों के ऊपर ईवीएम के खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है कि कैसे बीजेपी कहती है कि अब मेरी 300 पार होंगी, फिर कह रही है कि मेरी 350 पार होंगी, अब कह रहे हैं हमारी 400 पार होगी। इसका मतलब तो फिक्सेशन पहले ही है, और अगर इनकी फिक्सिंग है तो फिर चुनाव नहीं हो रहा, फिर तो चोरी हो रही है और चोरी के खिलाफ लोग खड़े होंगे, ये हमें भरोसा है। बाकी जो है ना, मौका आने के ऊपर पता लग जाएगा। जब पिछले 10 विधानसभा चुनावों बीजेपी ने 10 की 10 सीटें लोकसभा की जीती थी, उसमें 90 में से 80 सीटों पर, 80 विधानसभा सीटों के ऊपर बढ़त थी। लेकिन जब लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी हरियाणा में लड़ी थी तो बीजेपी 80 से 40 पे आ गई थी, और अब के उसको हम 40 से 4 पर भी लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद राजकुमार सैनी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।